क्लासेस में हम 10th क्लास के असबाब पढ़ रहे थे। इसी सिलसिले में आज 10th क्लास का हम 14 लेसन हिंदुस्तान की आबो हवा पढ़ेंगे। आबो हवा कहते हैं 23 साल के दौरान किसी भी इलाके के फिजाई हालात के औसत को उस इलाके की आबो हवा कहा जाता है। यानी 30 साल तक देखते एक इलाके में 30 साल तक देखा जाता है, वहाँ की गर्मी देखी जाती है, वहाँ की बारिश देखी जाती है, वहाँ की सर्दी देखी जाती है। 1 साल 2 साल में फैसला नहीं करते, 30 साल तक मुतवातिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसका पूरा औसत निकाल के उस इलाके का की आबो हवा उसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ या तो बता रहा है ग्राफ, ये ग्राफ इसे क्लाइमोग्राफ कहते हैं, यानी कि मौसम की जानकारी देता है। ये ग्राफ कौन सी जानकारी देता है? मौसम की जानकारी देता है, जिसे क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। इस तरफ नीचे महीने लिखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक लिखा। इस तरफ दर्जे हरारत है 5, 10, 15, 20, 25 दर्जे हरारत है, और ये तक बता रहा है कि कौन से महीने में दर्जे हरारत कितनी थी वो बता रहा है। तो इस तरह का ग्राफ जिसमें मौसम की जानकारी दी जाती है, उस ग्राफ को क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। क्लाइमोग्राफ। तो इस तरह से हिंदुस्तान में हमारे पास 4 किस्म के अवामिल है जो मौसम पर असरअंदाज होते हैं। मौसम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल 4 है। नंबर 1 अर्ज़ बुलंद, नंबर 2 खुश्की और तरीका ताल्लुक, यानी समंदर से दूरी। समंदर से करीब है सो इलाके कैसे रहते, समंदर से दूर है सो इलाके कैसे रहते, हम इसको पढ़ेंगे। नंबर 3 है सतह समंदर से बुलंदी। सतह समंदर से बुलंदी वाले इलाके जितने ज्यादा बुलंद होंगे उतने ठंडे होंगे, दर्जा कम होगी, कैसा होगी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नंबर 4 है ऊपरी हवाई गर्दिश। ऊपरी हवाई गर्दिश, ये चारों अवामिल क्या करते हैं? मौसम पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि जमीन पर अलग अलग इलाकों में दर्जे हरारत अलग अलग होता है। कहीं गर्मी होती है, कहीं ज्यादा गर्मी होती है, कहीं कम गर्मी होती है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। तो फिर असरअंदाज होने वाले जो अवामिल है वो 4 है। एक है अर्ज़ बुलंद, दूसरा है खुश्की और तरीका ताल्लुक, यानी समंदर से दूरी, तीसरा है सतह समंदर से बुलंदी, चौथा है ऊपरी हवाई गर्दिश। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ज़ बुलंद। मैं आपको यहाँ पे उतारा जमीन पर ये आड़ी लकीरें खींच दिया। आड़ी लकीरें क्या कहलाती है? अर्ज़ बुलंद कहलाती है। अगर लकीरें खड़ी अगर हो तो उसे तूले बुलंद कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अर्ज़ बुलंद की बात है तो मैं अर्ज़ बुलंद उतारा, अर्ज़ बुलंद उतार के यहाँ पे सूरज भी उतारा है। सूरज की शुआएं जमीन पर पड़ रही है, आप देख रहे हैं सूरज की शुआएं जमीन पर दरमियान के हिस्से में सीधी पड़ रही, और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जा रही तो सूरज की शुआएं क्या हो जा रही? तिरछी हो जा रही। जितनी दूर उतनी तिरछी। तो जिस इलाके में सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। जिन इलाकों में सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं वहां पे सर्दी। तो जैसे जैसे हम सतह सतह से ऊपर की जानिब जाएंगे या नीचे की जानिब जाएंगे तो दर्जे हरारत में कमी आती जाएगी और सर्दी बढ़ती जाएगी। गर्मी कहाँ है? जमीन के बीच में है। जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे भी तो सर्दी बढ़ेगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो सर्दी बढ़ेगी। जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा सर्दी होगी, यहाँ तक के ये ऊपर के इलाके पूरे बर्फ ही बर्फ होगा। यहाँ पे ऊपर क्या होगा? बर्फ ही बर्फ होगा। क्यों बर्फ होगा? दर्जा जितनी कम होगी, सूरज की शुआएं बहुत कम आएगी, इसलिए वहां पे बर्फ ज्यादा होगा। तो बीच में जमीन गर्म होगी, ऊपर और नीचे की जानिब ठंडी होती जाएगी। जितनी दूर जाएंगे उतनी ठंडी होती जाएगी। तो अर्ज़ बुलंद क्या कर रहे हैं? असरअंदाज पे अवामिल, ये अर्ज़ बुलंद से दर्जे हरारत पे असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सर्दी बढ़ रही, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सर्दी बढ़ रही। तो गर्मी कहाँ पर है? गर्मी बीच जमीन में, सतह सतह के करीब इलाकों में गर्मी बीच में। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया खुश्की और तरीका ताल्लुक, यानी समंदर से दूरी। इस तरफ खलीज बंगाल है हिंदुस्तान के, इस तरफ बहरे अरब है।
आप देखिए मैं यहाँ पे विशाखापट्टनम एक शहर उतारा और यहाँ पे मुंबई एक शहर उतारा। ये दोनों भी समुद्र को लग के है, विशाखापट्टनम भी समुद्र से लग के है, मुंबई भी समुद्र से लग के है और बीच में हैदराबाद को भी उतारा मैं। ये हैदराबाद समुद्र से दूर है, हैदराबाद समुद्र से दूर है। हालांकि एक ही टाइम में है, विशाखापट्टनम और हैदराबाद एक ही टाइम में है, एक ही अर्ज़ बलद पर है, लेकिन दोनों में दर्जे हरारत में फर्क होता है। विशाखापट्टनम में दर्जे हरारत कम होता है और हैदराबाद में दर्जे हरारत ज्यादा होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि समंदर जो होते हैं वो मौसम पर असरअंदाज होते हैं। समुद्री के करीब इलाके गर्मा में ज्यादा गर्म नहीं होते और सरमा में ज्यादा ठंडे नहीं होते, जबकि अंदरूनी इलाके गर्मा में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और सरमा में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। वजह ये है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। खुश्की जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए गर्मी और सर्दी ज्यादा यहाँ पर होती है। यहाँ पर समंदर गर्मी और सर्दी पर असरअंदाज होते हैं। समझ आ? तो पानी देर से गर्म होता और देर से ठंडा होता, जमीन जल्दी गर्म होती और जल्दी ठंडी होती, इसलिए समुद्र के करीब वाले इलाके गर्मा में ज्यादा गर्म नहीं होते और सरमा में ज्यादा ठंडे नहीं होते, जबकि दूर के इलाके गर्मा में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और सरमा में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो दोनों एक ही अर्ज़ बलद पर होने के बावजूद दोनों की दर्जे हरारत में फर्क होता है। दर्जे विशाखापट्टनम में दर्जे हरारत कम होता है और हैदराबाद में दर्जे हरारत ज्यादा होता है समुद्र से दूरी की वजह से। तीसरा है सतह समंदर से बुलंदी, यानी कि सतह समंदर से हम जैसा जैसा ऊपर जाते जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी, दर्जे हरारत कम होते जाएंगे। इसका एक हिसाब भी है, हर 1000 मीटर पे 6 डिग्री कम हो जाती है। हर 1000 मीटर पे 6 डिग्री कम होती, 2000 मीटर पे 12 डिग्री कम हो जाती, 3000 डिग्री पे 18 डिग्री कम हो जाता, 4000 पे और 6 निकाल दो उसमें से 24 डिग्री कम हो जाता। इस तरह से जितनी बुलंदी होगी उतनी दर्ज कम होती है और एक टाइम ऐसा आता कि सिफर हो जाती, फिर उसके बाद माइनस हो जाती। जैसे हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट एकदम 8848 मीटर बुलंद है, तो वहां पे आधे समुद्र से बर्फ शुरू हो जाता, बर्फ शुरू होकर पूरा जितना ऊपर जाएंगे उतना माइनस हो जाता, -50, -40, -30 ऐसा रहता है माउंट एवरेस्ट पे। तो जितनी ज्यादा बुलंदी पे जाते जाएंगे हम, सर्दी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी बुलंदी के हिसाब से। बुलंदी क्योंकि जमीन पहले गर्म होती है, उसके बाद अपने फिजाई कुर्रे को गर्म करती है, इसलिए जमीन ज्यादा गर्म होती है और ऊंचे इलाके गर्म नहीं होते, इस वजह से ऊंचे इलाके हमेशा ठंडे रहते हैं। तीसरा है ऊपरी हवाई गर्दिश। ये ऊपरी हवाई गर्दिश 12000 मीटर बुलंदी पर हवाओं की धारों की शक्ल में हवाएं चलती है और ये जो हवाएं होती है जिनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये हवाएं अलग अलग मौसम में इनकी अलग अलग रफ्तार होती है। मौसम गर्मा में इनकी रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा होती है और मौसम सरमा में इनकी रफ्तार 184 किलोमीटर फी घंटा होती है। तो इस तरह से ये भी दर्जे हरारत पर असरअंदाज होती है। मौसम को ठंडा या गर्म करने में इनका भी असर होता है। तो मौसम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जुमला कहते हैं 4 है। एक है अर्ज़ बलद, दूसरा है खुश्की और तरीका ताल्लुक यानी समंदर से दूरी, और तीसरा है सतह समंदर से बुलंदी, और चौथा है ऊपरी हवाई गर्दिश। तो ये चारों अवामिल मौसम पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम होता है। कहीं गर्मी ज्यादा होती है, कहीं सर्दी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा ये दर्जे हरारत ये अर्ज़ बलद की वजह से भी हो सकती है, ये सतह समंदर से दूरी की वजह से भी हो सकती है, ये बुलंदी की वजह से भी हो सकती है, और ये ऊपरी हवाई गर्दिश की वजह से भी फर्क आ सकता है। तो असरअंदाज होने वाले अवामिल जुमला 4 है। इन चारों को हम तफसील से पढ़े, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो अपने असातिज़ा से और मालूम कीजिए और अपने असातिज़ा से जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। और घर में लॉकडाउन का और स्कूल बंद है फिर वक्त,
तो आप जो है घर में दिल लगाकर पढ़िए और अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर लाकर दिखाइए। इस सबक का अगला हिस्सा हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।